नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हर एज ग्रुप का इंसान इग्नोर करता है। मैंने देखा है, चाहे वो ट्रेडिंग करता हो या इन्वेस्टमेंट करता हो, और चाहे वो स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये चीज़ कभी कोई इन डेप्थ में इसके बारे में जानकारी नहीं रखता। और ये है फॉरेन करेंसी। क्या आप जानते हैं यूएस डॉलर और रुपी, इनकी वैल्यू में 1% चेंज आने से आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपके फ्यूचर के प्लान्स सारे चेंज हो सकते हैं, आपके खर्चे, इनकम, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। इस वक्त मान लेते हैं इस वीडियो के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कि $1 80 रुपये का हो। तो आज आप देखें कि अगर ये 85 हो जाता है या यहाँ से 75 हो जाता है तो क्या आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट आएगा। और मैं बता दूँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इससे आपकी लाइफ पर। चाहे आपकी इनकम हो या आपकी जॉब हो, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आप कहेंगे कैसे? इतनी बड़ी बात तो ये नहीं होनी चाहिए। तो जानिए कैसे। सबसे पहले, अगर आप जॉब करते हैं तो मैं बताता हूँ आपकी जॉब पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो वो कंपनी अगर कुछ भी इंपोर्ट करती होगी बाहर से, कोई मशीनरी या कोई रॉ मटेरियल, और अगर आज रुपया 85 पहुंच जाता है $1 के अगेंस्ट, मतलब पहले आप $1 में 80 रुपये खरीद पा रहे थे, आज आप $1 में 85 रुपये का खरीद पा रहे हैं, तो रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया। बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो रूल ये है कि आपको डॉलर में ही पे करना है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट तुरंत से घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 6 से 7%। क्यों? क्योंकि करेंसी में उन्हें इतना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ेगा, जो पहले 5-6% सस्ती थी, अब 5-6% महंगी हो गई तुरंत। इसके अलावा अगर आप देखें इनकम, अगर आपकी आईटी कंपनी है और पैसा बाहर से आता है या कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, तो उसके जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स हैं वो 6 से 7% तुरंत बढ़ जाएंगे अगर रुपी आज 80 से 85 पहुंच गया। और इसी के ऑपोजिट सिनेरियो में अगर रुपी नीचे आ जाता है, 75 पहुंच जाता है डॉलर के अगेंस्ट, तो फिर सबका फ़ायदा जिनका पहले नुकसान था। कैसे? जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए वो और सस्ती हो गई चीज़, 80 वाली चीज़ अब 75 में मिल रही है, और जिसका इनकम आ रहा था, पहले 80 रुपये आ रहे थे, अब 75 रुपये आ रहे हैं। इस तरीके से आप जिस कंपनीज में काम करते हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, जिसकी वजह से लोगों के जॉब्स पर भी बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ जॉब की बात हुई, आपके इन्वेस्टमेंट्स। अब बाहर से जो लोग फॉरेनर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, आज वो सबसे पहले रुपी खरीदते हैं, $1 में 80 रुपये खरीदते हैं, और उसे मान लीजिए वो 100 रुपये कर देते हैं प्रॉफिट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या किसी भी कंपनी में हो। और ये करने में उन्हें 5 साल लगते हैं। तो उनका अगर करेंसी कांस्टेंट रही तो उनका 5 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये हुए। मतलब 80 में खरीदा और 100 में बेचा, और डॉलर रुपये की वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन आप ये देखिए, अगर $1 में 5 साल में 100 रुपये आने लग गए तो 20 रुपये का मुनाफा उन्हें वैसे हुआ, और करेंसी की टर्म्स में भी 20 रुपये का मुनाफा हुआ, मतलब 40 रुपये। और 80 से 100 पहुंचना 5 साल में क्या कोई बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा अगर जो इंडिया से बाहर निवेश कर रहा है या किसी ने लोन लिया है बाहर से, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? अब आप सोचिए, आपने $1000 अपने दोस्त से उधार लिए जो यूएस में रहता था, और उसके बाद 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप उसे लौटा रहे हैं और $1 की वैल्यू 80 से 100 हो गई 5 साल में, तो आपका लोन ही 80,000 रुपये का जो था, $1000 अब हो चुका है कितना? 1,00,000 रुपये का। तो विदाउट इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, साथ में ये भी इतना एक्सपेंसिव हो गया। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि किसी कंपनी में कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर रुपी का लेट्स से आउटलुक अगले 1 साल का चेंज होता है, स्ट्रांग होता है या वीक होता है, तो सिर्फ इस रीज़न से फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकता है उस पोजीशन को एग्जिट कर दे, इंडिया के कुछ पोजीशंस को एग्जिट कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपी जो है ये स्ट्रांग होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो रुपी का ज़्यादा स्ट्रांग होना भी अच्छा नहीं है। अगर आप न्यूज़ पर देखते हैं कि रुपया कमज़ोर हो गया, तो ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है रुपये का कमज़ोर होना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो जल्दी हो जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिकली होना चाहिए, जिस आप कह सकते हैं कि कुछ भी सडन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, करेंसी में कोई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ें हैं वो स्थिरता से चलती रहेंगी।
इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई कभी कभार आप सोचते होंगे कि ये स्टॉक में तो कोई न्यूज़ नहीं आई, ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ये नीचे क्यों आ गया। तो हो सकता है इसका रीज़न ये हो कि जो हमारी करेंसी का आउटलुक है वो ऐसा हो गया हो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और करेंसी स्ट्रांग होने का एक रीज़न क्या है ये बताइए। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड सबको पता है। एक रीज़न है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। तो जब आरबीआई हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी 2 साल से, तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था कुछ खास। और जिन जिन कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे आरबीआई के, जैसे हमारे बढ़ रहे हैं, वैसे फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज अगर इंडिया में वो 80 रुपये का $1 लेते हैं, $1 में 80 रुपये खरीदते हैं और इसके बाद स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो वो बेचते टाइम अगर वो 75 हो जाए तो 5 रुपये का नुकसान तो यहाँ हो गया। और साथ में स्टॉक मार्केट में जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, डिडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि रुपये का आउटलुक क्या है। इसलिए हमेशा देखते रहें, आरबीआई ही सिर्फ अकेले इन्फ्लुएंस नहीं करती है। अगर शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स कर सकती है क्योंकि उनके पास बड़े डॉलर रिजर्व हैं। जब भी रुपए का वैल्यू ज़्यादा गिर रहा होता है तो आरबीआई बाय करती है रुपए को, और अगर ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो वो वाइस वर्सा करती है, ऑपोजिट। एंड इसी तरीके से, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, वो आपको पता होने ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना और इसके बारे में पढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।